आपका वेट तेजी से कम हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्केल पर घटता हर किलो बॉडी फैट नहीं होता। कई बार इस तेजी के पीछे वाटर लॉस और मसल लॉस भी हो सकता है, और यहीं से शुरू होता है क्रैश डाइट का हिडन रिस्क। आजकल जल्दी वेट लॉस के लिए लोग बहुत कम कैलोरीज लेना, पूरे फूड ग्रुप्स को डाइट से हटाना या बेहद रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इन्हें आमतौर पर क्रैश डाइट कहा जाता है। लेकिन सवाल है, क्या तेजी से वेट कम करना हेल्दी वेट लॉस है? इसी बारे में हमने बात की मिस एडविना राज, हेड ऑफ सर्विसेज क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एस्टर CMI हॉस्पिटल बैंगलोर से। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्रैश डाइट में बॉडी के साथ क्या होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रैश डाइट कैलोरीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है। इससे शुरुआत में वेट तेजी से कम दिखाई दे सकता है, लेकिन इस लॉस का एक हिस्सा बॉडी वाटर और मसल मास से भी आ सकता है, सिर्फ बॉडी फैट से नहीं। और जब बॉडी को पर्याप्त एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो एनर्जी कंजर्व करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म में एडेप्टेशन कर सकती है। इसी दौरान कुछ लोगों को भूख ज्यादा लगना, थका हुआ महसूस होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है। वेट कम हो रहा है, फिर भी मसल क्यों चिंता की बात है? वेट लॉस के दौरान अगर मसल मास भी कम होता है तो स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा मसल टिश्यूज रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए मसल लॉस के साथ वेट को मेंटेन करना कुछ लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। और अगर डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड नहीं है तो बात सिर्फ वेट तक सीमित नहीं रहती। प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर एनीमिया, हेयर लॉस, ड्राई स्किन और बोन हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है, खासकर जब रिस्ट्रिक्शन लंबे समय तक चले। क्रैश डाइट का असर सिर्फ बॉडी पर नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन का असर आपकी फूड हैबिट्स और मेंटल वेलबींग पर भी पड़ सकता है। लगातार ये सोचना कि क्या खा सकती हूँ क्या नहीं, हंगर और स्ट्रिक्ट फूड रूल्स कई लोगों के लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और जब लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शन के बाद नॉर्मल ईटिंग शुरू होती है तो ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग एपिसोड्स का रिस्क कुछ लोगों में बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं। वेट कम हुआ, फिर वापस बढ़ा और दोबारा क्रैश डाइट। इसे अक्सर यो-यो डाइटिंग या वेट साइकिलिंग कहा जाता है। तो हेल्दी वेट लॉस कैसे होना चाहिए? एक्सपर्ट के मुताबिक जनरली लगभग 0.5 से 1 किलोग्राम पर वीक का ग्रेजुअल वेट लॉस कई एडल्ट्स के लिए एक रीजनेबल टारगेट हो सकता है। हालांकि सही रेट पर हर व्यक्ति की हेल्थ और स्टार्टिंग वेट पर डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ कैलोरीज कम करना सॉल्यूशन नहीं है। एक बैलेंस्ड डाइट में इनफ प्रोटीन, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स शामिल होने चाहिए। इसके साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेट, स्लीप, हाइड्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, थायराइड डिसऑर्डर या कोई अन्य मेडिकल कंडीशन है तो वेट लॉस प्लान शुरू करने से पहले क्वालिफाइड डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है। स्टडी ने एक्सट्रीम डाइट को लेकर क्या बताया है, अब वो जानते हैं। 2018 में पब्लिश्ड रिसर्च ने एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट को लेकर कंसर्न्स हाईलाइट किए थे। ऐसी रिस्ट्रिक्टिव अप्रोचेस तेजी से वेट लॉस में मदद कर सकती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। कुछ एक्सट्रीम डाइट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और बोन लॉस जैसे कंसर्न्स भी सामने आए हैं, जबकि रैपिड वेट लॉस के साथ गैलस्टोन्स का भी रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी जल्दी वेट कम कर सकती हूँ। सवाल ये होना चाहिए कि मैं अपना वेट इस तरह कैसे कम करूं कि मेरी हेल्थ और मसल्स भी सुरक्षित रहे। क्योंकि हेल्दी वेट लॉस सिर्फ वेट स्केल पर कम नंबर देखना नहीं है। गोल होना चाहिए कि कम बॉडी फैट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी हैबिट्स और ऐसा वेट लॉस जिसे आप लंबे समय तक मेंटेन कर सके। क्रैश डाइट क्विक रिजल्ट दे सकती है, लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए बैलेंस्ड ईटिंग और कंसिस्टेंसी लाइफस्टाइल चेंजेस ज्यादा बेहतर अप्रोच है। क्योंकि वेट लॉस एक रेस नहीं है, आपकी हेल्थ कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।